प्रेलेस क्रिस्टन, यानी कि जो दुआ नहीं करता वो पावरलेस क्रिस्टन, उसमें ताकत नहीं। ताकत से मुराद ये नहीं, हो सकता है वो पॉलिटिकली बड़ा अच्छा हो, उसकी बड़ी अच्छी मोहल्ले में काउंसलर हो, एमपी हो, एमएलए हो, मगर वो प्रेलेस है ना, वो पावरलेस है। आज मैं आपको ताकतवर मसीह होने की रेसिपी बता रहा हूँ, वो ये है, आप दुआ करना शुरू करें। आप जनाकारी नहीं करते, आप नशा नहीं करते, हाँ, आप जाहिर की राय में देखो, आप दुआ नहीं करते, आप फिर भी गुनाह करते हो। लिखा है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। आज का जो टॉपिक है वो है जागो और दुआ करो। अपने पड़ोसी से कहो जाग जाओ और दुआ करो, अपनी आजमाइश में ना पड़े। लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें एक वाक्य मिलता है कि जो वो बेइंसाफ काजी था, वो अपने मुंह से इकरार करता है, वो कहता है ना तो मैं खुदा से डरता हूँ ना किसी इंसान की परवाह करता हूँ, फिर भी ये औरत आके बार बार मुझे तंग कर रही है, इसलिए मैं इसका इंसाफ करूंगा। तो बाइबल में हमें मिलता है, खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगज़िदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपसे कहूंगा कि एक बेइंसाफ काजी जिसका साफ साफ हमें एड्रेस मिलता है कि वो इंसाफ करने वाला नहीं, मगर एक औरत बार बार जाकर उसे तंग कर रही है, उसे मिन्नत कर रही है, हाँ, उसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो वहां वो कहता है कि मैं ना तो खुदा से डरता हूं और ना किसी इंसान की परवाह करता हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम्हारा खुदा जो लोग दिन रात उसके आगे फरियाद करते हैं, खुदा उनका इंसाफ ना करे? हालेलुया। दुआ जो है वो हर एक मजहब के अंदर हमें पाई जाती है। वो दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उसके अंदर हमें उनका कुछ ना कुछ चाहे डिफरेंट तरीके से मिलता जरूर है। वो किसी ना किसी तरीके से, कोई उसे पूजा कहता है, कोई नमाज कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर हर मजहब के अंदर दुआ का एक हमें तरीका मिलता है। मगर दीन मसीहत के अंदर वाहिद ये वो चीज है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है और जिसे ज्यादा तवज्जो देने के लिए खुदा ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे ये कहूंगा, जो मैं और आप है, हम किसकी दुल्हन? मसीह की है ना। तो जब कोई किसी से शादी करता है तो वो किस लिए करता है? कि मुझे वक्त पे खाना मिलेगा, हाँ, मेरे कपड़े मुझे टाइम पे धुले हुए मिलेंगे, मेरे घर वालों की केयर की जाएगी, ऐसा ही है। इसी वजह से लोग शादी करते हैं और माँ बाप इस वजह से बच्चों को जवान करते हैं कि ये बड़े होंगे, हमें पालेंगे, हमें पोसेंगे, हमारी केयर करेंगे। तो आपको पता है यीशु मसीह खुद दुआ करने वाला था। अब एक शख्स बहुत काम करने वाला हो, मेहनती हो, और उसको अगर बीवी में कमी मिल जाए तो वो उनकी डेली लड़ाई घर में होगी। तो इसीलिए बाइबल में लिखे ना हमारे जुए में ना जुटो, ऐसे ही है। तो आप ये सोचो, खुदा हमें ये कह रहा है इस दुनिया में रहते हुए ना हमारे जुए में ना जुटो, तो क्या ऐसी दुल्हन, ऐसी कलीसिया खुदा लेकर जाएगा ऊपर जो दुआ नहीं करती? क्योंकि उसने खुद कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा ऐसी दुल्हन चाहता है जो प्रे करने वाली हो। वो वैसी दुल्हन नहीं चाहता सुस्त गवारियों का आपको मिलता है, तनाव का मिलता है। वहां क्या हुआ? सुस्त ने क्या कहा, अच्छा देखी जाएगी, ऐ संडे नहीं जानता। मैं आपको ये कह रहा हूँ, यीशु मसीह के आने का किसी को नहीं पता, उस घड़ी का, उस टाइम का किसी को नहीं पता। लिखा है नूह के जमाने के वक्त की तरह लोग बिजी होंगे। जिस तरह तूफान आ गया, कुछ शादियों में बिजी था, हाँ, कोई खेतों में था, कोई कुछ कर रहा था, तो तूफान आ गया। सेम यीशु मसीह ऐसे ही आएगा, नरसिंगा फूंक दिया जाएगा और जितने खुदा के लोग होंगे वो रैप्चर कर लिए जाएंगे, और जितने मर चुके वो जी उठेंगे, और जो हम जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। हालेलुया। और वहां फिर हमारा इंसाफ होगा।
ताबे हयात खोली जाएगी। और ये नहीं देखा जाएगा कि जैसे किन्ने भूखा रोटी खुआई, ये देखा जाएगा कि खुदा के कलाम पर कितना चला। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। किसे देखा मंडल? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है कि चर्च जी देख दे दो, मैं मना नहीं कर रहा ये काम कर, मगर जो काम मेन काम है उसे छोड़कर अगर आप दूसरे काम करेंगे, आप सेम यूना वाला काम करोगे, खुदा आपको नैनवा को कह रहे हो और आप तरसीस को जा रहे हो अपनी मर्जी कर, तो फिर कहेंगे कि जी साढ़े तो मुश्किल आई हैं, साढ़े तो परेशानियां आई हैं। तो क्यों ना आए? क्योंकि आप खुदा के हुक्म को तोड़कर खुदा से बरकत नहीं ले सकते। बाइबल में लिखा है तो तुम मेरी इबादत करो। हाँ, इबादत में दुआ भी, तब मैं तुम्हारी रोटी पानी पे बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच में से बीमारियों को खत्म करूंगा। आज क्यों? अगर तो यीशु मसीह ने कर दिया, तमाम हुआ। गुड फ्राइडे में कितने आराम से रोते हुए सुनते कलाम को, कई लोग रो रहे हो। आपको पता है यीशु मसीह ने सब कुछ फिनिश कर दिया, मगर आज भी लोग बीमार क्यों? इसलिए क्योंकि वो दुआ नहीं करते वैसी दुआ कि जैसी खुदा चाहता है। हालेलुया। तो मैं आज आपसे कहूंगा, फर्जन फर्जन एक एक से जितने यहाँ बैठे चर्च में, जरूरी नहीं कि आप हर वेडनेसडे, अगर आप एक प्रेयरफुल कलीसिया नहीं बनते, अगर आप रैप्चर नहीं होते, तो मैं कहता हूँ फजूल है आपका हर संडे जमा होना और हर वेडनेसडे जमा होना। कि अगर आप यीशु मसीह की उस ज़ियाफत में जिसमें यीशु मसीह ने सबको जमा करना है, आप उसमें जाते नहीं, तो फिर फजूल है आपका चर्च आना। हालेलुया। अगर आपने उसमें जाना है तो आपको अपनी कुप्पियों में तेल रखना पड़ेगा, ताकि आप जब यीशु मसीह आए तो अंदर चले जाए। उसकी तरह ना हो कि वो दरवाजा खटखटाती रही तो अंदर से क्या आवाज आई कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैंने आपको सिखाया कि यीशु मसीह पूरी रात दुआ करता था, और जब शागिर्द आए उसे आके कहते हैं खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। वो इस दुनिया को साथ नहीं था, जैसे आज दुनिया के लोग कहते हैं कि साथ सारे हुनर नहीं देता, अपना हाथ दबा डिग्री देता। यीशु मसीह वैसा उस्ताद नहीं था तो उसने अपना हुनर पूरा नहीं दिया कि अच्छा जी तुसी ये 5 मिनट 6-7 पॉइंट ने तुसी कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर हो जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें इस्माइल में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा आमीन। चलो जी दुआ हो, चलो काट। यीशु मसीह पूरी रात दुआ कर रहा है और अपने शिगिर्दों को क्या कर रहा है? एक पैटर्न दे रहा है कि आप इस पैटर्न से दुआ करें कि जब जाओ खुदावंद की हजूरी में तो एक फर्जंद बन के जाना। हालेलुया। एक बच्चा गलती भी कर ले, किसी का सर भी फाड़ दे, मगर वो भागता हुआ आके अपने माँ बाप के आके छुपता है, अपने बहन भाइयों को जब कोई नुकसान कर देता, हाँ किसी का नुकसान कर देता तो क्या करे? अगर मामा से बहुत बनती तो बच्चे मामा के पीछे जाके चलता है, अगर पापा से बनती तो बच्चे पापा के पीछे जाके चलता है, ऐसे नहीं। तो आपको खुदा ये कह रहा है कि तू जब जाए तो अपने बाप के पास जाना, डरते हुए नहीं जाना, बल्कि इस चीज से जाना अब मैं प्रोटेक्शन में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आपने जब दुआ करनी है तो इसीलिए इस तरह से करनी है, एक फर्जंद होते हुए, एक बेटा होते हुए। मैंने पहले भी आपको सिखा चुका हूँ कि आप बेटे और बेटी की बहस ही नहीं, लेडीज और जेंट्स का कोई वो जिद्दी नहीं है, वहां सब फरिश्तों की मानी होगी। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा जितने लोग भी जब आप दुआ करें तो सबसे पहले जाके ऐ बाप से, मैंने देखा है बहुत से लोगों को ऐ कुदूस खुदावंद तू पाक है, ऐ खुदा करते हैं, मगर हमें खुदा ने ऐ नहीं कहा ऐ खुदा कहना ऐ हमारे बाप। हालेलुया। अपना रिश्ता बहाल रखना उसके साथ। तो जो बच्चा बहुत फर्मा बरदार हो, खुदा के अपने बाप की बात को मानता हो, सुनता हो, तो उसके बाप को पता होगा कि इसकी बर्थडे आ रही है, हाँ ये अब पेपर इसके होने वाले हैं, इसके जब अपने क्लास में पास होगा, अपने इम्तहानों में पास होगा, तो मैंने इसे गिफ्ट देना है एप्रिसिएशन के लिए। तो जब आप मुश्किलों में, परेशानियों में
दुख में तकलीफ में होंगे तो आपका बाप आपका गिफ्ट पहले लेके खड़ा होगा, अब ये लिखेगा तो मैं से प्रेजेंस दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपसे कहूंगा, आपने जब दुआ करी तो सबसे पहले आपने दुआ कैसे करनी, ईमान के साथ, और उसके बाद बाप से मांगना। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस का जो पहला हिस्सा है, पुराना ऐतनामा जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो लफ्ज दुआ है ना, वो 232 मरतबा में मिलता है, 232 मरतबा। हालेलुया। और जो दूसरा हिस्सा है नया ऐतनामा, उसमें हमें 140 मरतबा मिलता है, और ये टोटल हमें जो 372 मरतबा मिलता है कि हमें दुआ के बारे में इतना ज्यादा हमें खुदावन ने इसके बारे में जोर दिया और हमें ये कहा गया कि तुम दुआ करो। हालेलुया। और मैं सबसे मेन चीज ये कहूंगा, जो दुआ है ना, वो अपने बाप के साथ तड़प रखने का एक नाम है। जो दुआ है वो आपके आसमानी बाप के साथ मिलाप की एक तड़प का नाम है। लोग कहते हैं खुदावन हमें दुआ का बोझ दे, खुदावन हमें दुआ का बोझ दे। चलो मिल जाता फिर तुम्हें खुदावन ने ला दे, मेरे को नहीं आती, मेरे बच्चे बड़े तंग करते हैं, मेरी नौकरी मैंने बड़ा तंग करती है, अब बोझ मेरे को ला दे। हाँ, तेरे कलाम में लिखा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हाँ, ये बोझ नहीं है, ये एक रिश्ता है, ये एक आपका खुदा के साथ कम्युनिकेशन है कि आप जब किसी से प्यार करते हो ना, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। एक वैश्या, हाँ, एक जनाकार का नाम लिखा, जब तक जमीन पर यीशु मसीह आ नहीं जाता, जब तक अंजीर की मुनादी होती, उस औरत को याद करें। कैसी बात है। अरे कुछ करो तो सही खुदा के लिए, ताकि खुदा भी आपके लिए कुछ करे। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा, किसी महान आदमी ने बड़ी प्यारी बात की कि एक प्रेलेस क्रिश्चियन, यानी कि जो दुआ नहीं करता वो पावरलेस क्रिश्चियन है, उसमें ताकत नहीं। ताकत से मुराद ये नहीं, हो सकता है वो पॉलिटिकली बड़ा अच्छा हो, तो उसकी बड़ी अच्छी मोहल्ले में काउंसलर हो, एमपी हो, एमएलए हो, मगर वो प्रेलेस है ना, वो पावरलेस है, वो खुदा की हजूरी में पावरलेस है। दुनिया के निस्बत में वो बहुत पावरफुल होगा, उसके लिंक बहुत हो सकता है वो ज़हनी तौर पे बड़ा शातिर हो, तेज हो, मगर वो रूह में बहुत कमजोर है। आज मैं आपको एक ताकतवर मसीह होने की रेसिपी बता रहा हूं, वो ये है, आप दुआ करना शुरू करो, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। लिखा पतरस, हाँ, पतरस और यूहन्ना अपनी प्रे के टाइम जा रहे थे, और प्रे के टाइम जा रहे और ऐसे देखा कि खूबसूरत दरवाजे के पास भीख मांगने वाला बैठा है। उसे कहते हैं देख, सोना चांदी हमारे पास नहीं, हमारे पास एक चीज है। उसका ऐसे हाथ पकड़ा और उसे कहा यीशु मसीह के नाम से उठ। हालेलुया। तो लिखा है वो लंगड़ा उठ गया। अब वो क्या था, उनकी प्रे और फुल लाइफ थी। तो मैं आज आपसे कहूंगा, आप अगर प्रेफुल है ना, तो लिखा पतरस गुजरता था तो पतरस के साए से लोग हील हो जाते थे। हालेलुया। तो पालूस रसूल कहता है मैं मसीह की मानिंद बनता हूं, तुम मेरी मानिंद बनो। इसका मतलब है हम बन सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह भीड़ को देखता था कि भीड़ उसके पीछे है, यीशु मसीह से छोड़कर अपने बाप की रफाकत में चला जाता था, दुआ में चला जाता था। आप जब ये करना शुरू कर देंगे ना, आप यकीन जाने आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप फोन करें, पास्टर जी मैं फलानी जगह पे आ रहा हूं, मेरा क्रूसेड रखवाएं, मेरी मीटिंग रखवाएं। हाँ, आप जहां खड़े होंगे ना वहां क्रूसेड शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। वहां पतरस क्रूसेड नहीं करने गया था, वहां से गुजर ही रहा था, तो वहां से चलते चलते उसने लंगड़े को चला दिया। तो मैं आज आपसे ये कहूंगा, आप अगर चाहते हैं कि अब आप कुछ करें मसीह के लिए, तो आपको सबसे पहले दुआ करनी। पतरस को खुदा ने यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो। अपने पड़ोसी से बोलो जागो और दुआ करो। फिर बोलो ताकि आजमाइश में ना पड़े। अब क्या हुआ, यीशु मसीह ने पूरी रात दुआ की, यीशु मसीह पे आजमाइश आई, यीशु मसीह बाहर चला गया, पतरस ने दुआ ना की। उसकी नींद, आंखें लिखा नींद से भरी हुई, उस वक्त जरूरत थी तो उसे ले लेता,
और वो आजमाइश ना पड़ा। उसे पता भी चल गया था, आपको भी पता है कि यीशु मसीह के आने में बहुत कम टाइम, पतरस को पता चल गया था कि पतरस को कहा गया था कि तू मूर्ख के बाण देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। अगर वो अलर्ट होता ना, वो प्रे कर लेता, वो ना करता। ऐसे ही आज मसीहों का हाल है, मगर नहीं ठीक है, देखी जाए आएगा ना यीशु तो यकीन करो, वो ये नहीं देखेगा कि आपने जाइए कि कितने दिए, वो ये नहीं देखेगा आपने क्या क्या किया, वो ये देखेगा तुमने दुआ कितनी। हालेलुया, हालेलुया। तो अब वही पतरस जो चला रहे लकड़े को, अब वो कैद में है। आज खुदा चाह रहा है कि आप और मैं ऐसी कलीसिया बन जाए कि पतरस जो लंगड़ों को चला रहा है, हाँ, वो पतरस अब कैद में है। तो क्या हुआ, कलीसिया क्या कर रही थी, क्या कर रही थी कलीसिया, पिकनिक पे गई थी, हाँ, वो दुआ कर रही थी। लेकिन कलीसिया ने लू लगा के दिलो जान से दुआ की और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और पतरस की बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। ऐसी कलीसिया बनना है कि आपका खादिम, अगर किसी आपका चर्च किसी बंधन में, आपका रिश्तेदार, आपका शौहर, आपका भाई, कोई भी अगर किसी बंधन में ना, आपके चर्च का कोई बहन भाई मुसीबत में है, तो आप अपने हाथों को उठाकर दुआ करो, हाँ, और कहो खुदावंद इसे निकाल, इसकी मदद कर। आपको पता है पतरस बाहर आया था, तो इसमें किसका फायदा है, किसका फायदा था, कलीसिया का। हाँ, उन्होंने देखा कि अब सारे मसीहों को मार दिया जा रहा है, तो उन्होंने दिलो जान से दुआ की और खुदा ने पतरस को भेजा। और पतरस को ऐसे लग रहा था वो ख्वाब देख रहा है। हाँ, जब वो बिल्कुल गली में चला गया जहां से शोर हो रहा था, बैलगाड़ी शायद गुजर रही हो, कुछ और जानवर लेके जा रहे हो, फिर उसने होश में आके देखा, हाँ, कि मैं तो बाहर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। हननिया और सफीरा ने पतरस के सामने झूठ बोला और वो मर गए थे। और पतरस क्या कहता है, कहता तुमने खुदा के रूह से झूठ बोला। हालेलुया। वहां खड़ा कौन, पतरस। मेरी बात समझ में आ रही है। आज मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी दुआया जिंदगी को सेट कर लें। यीशु मसीह के आने में, यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बारिश है। आप सोचो कितनी नसीब हो। जब यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की, यीशु मसीह झूठ बोल सकता है। आज वक्त है आपके और मेरे पास कि आप और मैं और ये कलीसिया ऐसी कलीसिया बन जाए कि जो दिलो जान से दुआ करे और कई पतरसों को छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। कई पतरस कैद में पड़े हुए, नशे की, हाँ, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स में, और कलीसिया चिल कर रही है। ठीक है, खुदा ने चाहा, खुदा ने चाह लिया, खुदा ने कर दिया। हालेलुया। यहाँ जो लिखा है उसकी 8वीं आयत लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी वो जब तक इब्ने आदम आएगा क्या जमीन पर ईमान पाएगा। ईमान, कौन सा ईमान, जो आपको मरकज की अंजीर में मैंने पिछले सरमन में दिया है। अगर नहीं आप लोगों ने कहीं ने सुना तो वो यूट्यूब के ऊपर है, उसे जाकर दोबारा सुनिएगा। कैसा ईमान रखना है, कि जो दुआ की है, ईमान रखो। क्या करो, ईमान रखो और कब्जा कर लो। ये हो चुका है, ये डन है। और उसके ऊपर यीशु मसीह कैसी बात बता रहे हैं, तो वो बेइंसाफ है, इंसाफ करता ही नहीं है। अगर वो इंसाफ करेगा तो सोचो यीशु मसीह आगे कैसा इंसाफ करेगा। हालेलुया। तो यहाँ तो फिर हम दाईं तरफ बैठे होंगे या बाईं तरफ, अब आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो आज से दुआ करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर यीशु मसीह के आने का किसी को नहीं पता। मैं आज ये कहता हूं, क्या गारंटी है कि आपको पता है कि हो सकता है कल का दिन ही आप ना दो।
इतने के पास सब चलो जी ठीक है, भैन जी नहीं आए खैर खुदा पर बरकत है। हाँ यीशु ने ऐसे नहीं देखा, खुदा किसी का तरफदार नहीं। जिस तरह जिसे तोड़ा दिया गया था वो आए, उन्होंने अपना अपना पेश किया, यीशु मसीह ने उनसे ज्यादा बातें नहीं की, वो जरा ज्यादा शहर थे। उन्हें कहा यीशु मैं जानता हूँ कि तू सख्त आदमी, क्या नहीं बोलता वहां से काटता, जहाँ खेलता वहां से जमा करता, मेरा जैसा ईमान है मैं तेरे लिए वैसा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जैसा शादियां करोगे आपके साथ वैसे ही होगा, बहाने करते रहोगे और यीशु ने फिर तुम्हारे ना फिर पूंजी पेश आना। अगर तो आपने अपना काम किया होगा तो आप यकीन करो यीशु से ज्यादा बातें नहीं करेगा। ठीक है किया, आओ जी मेरे बाप की बादशाह में शामिल हो, चलो जाने जाओ, टाइम ना वेस्ट करो। मेरी बात समझ में आ रही? और जो होंगे बहाने वाले वो आके बड़ी दलीलें देने की कोशिश की, अंदर बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हो, यीशु खोल दे। हाँ असि ते बड़ा हेले लेके वर्शिप कर देना, बड़ी गर्मी सी, चर्च बड़ा बंद सी, हाँ वो ते हवा भी नहीं सी लगती, इतनी देर सी वर्शिप कर देना। यीशु ने कहा तुम्हारी मेरी बात आज आपके पास और मेरे पास ये मौका है कि आज से खुदा के साथ कनेक्शन को बहाल कर। आपको पता है खुदा बाप ने जो आदम को बनाया गुनाह की वजह से, जो कनेक्शन, जो राब्ता, जो रिश्ता टूट चुका था, हाँ उसी को बहाल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। हैकल का पर्दा दो इसे कर दिया कि अब सब आ सकते और अभी भी आप खड़े रहे तो इसमें यीशु मसीह का कोई कसूर नहीं। हालेलुया हालेलुया। आज से आप ये कहना है कि जिस तरह बाइबल में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है ना, तो वो रास्तबाज मैं हूँ। हालेलुया। अपने घर में लिख के लगा लो कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ होता है ना, तो वो रास्तबाज मैं हूँ, मेरी दुआ से अब बहुत कुछ होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना ईमान है ना, तुम पहाड़ों से कहोगे तुम हट जाएंगे। हटते देखा मैंने, मैं आपसे नहीं कहूंगा, हटते हैं, हटा के देखो। हालेलुया। और आज वो ग्रेस, वो मसा रिसीव करके जा रहे हो आप यीशु मसीह के नाम से, अपने पहाड़ों को हटाने के लिए और उनसे निकलने के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि रास्तबाज की मुसीबतें बहुत है, ये नहीं लिखा नहीं है कि जरा दुआ करने वाला है तो कुछ नहीं होएगा। लिखा बहुत है मगर खुदा उसे निकाल लेता है, उन सब से खुदा उसे निकाल लेता है। हालेलुया। किनको? जो दुआ करने वाले, जो दुआ करेगा वो निकलेगा। तो इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मौजे के पीछे भागने वाले लोग, आप लोग दुआ करने वाले हो। तो लिखा है जो दुआ करने वाले होंगे ना उनके दरमियान मौजे ऐसे होते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो आते होंगे ना, उनके आते जाते वो बहुत से मौजे देते हैं। तो इसीलिए आज से चर्च आप लोगों ने अपना एक अलग से, जब बच्चा छोटा हो ना तो माँ बड़े शौक से उसे खुद निभाने खिलाती है। जब 13-14 साल का होता है ना, फिर चंडा भी उनको मिल गया होते खुद का नन्ना काका नहीं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो तो नन्हेपन से बाहर आ जाओ, दुआ करना शुरू कर दो। और लिखा है रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। इसी बात है ये, शहर सरफराजी पाते हैं और शरीरों की बातों से बर्बाद भी होती है। आज आपने वो दुआ करनी शुरू कर देनी है कि आपका शहर, आपका मोहल्ला, हाँ आपका मुल्क तरक्की करे। ये जो रोते रहते हैं ना महंगाई बड़ी हो गई है, पहले बड़े आते हैं, ये बीन बजाने के बजाय दुआ करना शुरू कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? आज से आपने वो चीजों को देखना है, बाइबल में कहा जो चीजें नहीं वो है यही ईमान। हालेलुया। तो आज आपने वैसी दुआ करनी है और सबसे पहले प्रेफुल बनना है। हाँ ऐसी दुआ नहीं करनी कि आप सिर्फ अपने रोने सुनाओ। इस तरह यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम खुदावंद के हुजूर में जाओ तो उसे बाप कहो और उसके बाद उसकी तारीफ करो। आपकी दुआ वर्शिप से शुरू होनी चाहिए। वर्शिप का मतलब सिर्फ ताली बजाना नहीं, हाँ आपकी दुआ में उसकी तारीफ करो, उसकी तमजीद करो।
उसकी बढ़ियाई करो, उसके बड़े बड़े कामों को कहो कि खुदा तू ऐसा खुदा है, तू जो इब्राहिम इसाक याकूब का खुदा है, तू हमारा आसमानी बाप है, तू जो आसमानों को तारने वाला खुदा और जमीनों को बनाने वाला खुदा है, समुद्रों के अंदर हर एक चीज को खल्क करने वाला खुदा है, तू मेरा आसमानी बाप है। आप ऐसे उसकी तारीफ करो और उसके बाद फिर कहो कि खुदा हमें आजमाइश में न डाल। हाँ, ये प्रॉब्लम, ये कर्जे, ये बीमारी, इनसे हमें निकाल, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। दुआ ना करना ये भी एक गुनाह है। आप अगर कोई आप जनाकारी नहीं करते, आप नशा नहीं करते, हाँ, आप दही के टाइम पे देते हो, आप दुआ नहीं करते, आप फिर भी गुनाह करते हो। लिखा है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। मेरी बात समझ में आ रही है? दुआ ना करना ये भी एक गुनाह है। तो इसीलिए इतने वो अपने आप को ये नहीं समझना कैसी बड़ी दही की देने हर संडे जाके, हाँ, असि टाइम से जाके बीच मोने ऐसी बात जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने दुआ भी करनी है। ये अगर पाप आपकी जिंदगी में है तो लिखा है दाऊद ने खुदा का पाप तो मना कर दिया, मगर उसका खामियाना उसे भुगतना पड़ा। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी में सब कुछ खुदावंद के आगे रख दो। खुदावंद से जाके कहो कि खुदावंद मैं इस पाप से, इस कमी से, इस कमजोरी से नहीं निकल पा रहा, खुदा मैं दुआ नहीं कर पा रही, मुझे नहीं आती। तो लिखा है तुम नहीं जानते कि दुआ कैसी करेगा, रूह कुदुस खुद तुम्हें बताएगा। जिस तरह रूह कुदुस आहें भर के दुआ करता है, तुम्हें वो सिखाएगा। आप जाके अपने आप हाथों को उठाकर सिर्फ कहे खुदा पाक आ मेरी मदद कर, यकीन करें वो आएगा और वो आपसे ऐसे ही आकर लेकर करवाएगा। कल एक बच्चा करके कहता है पापा मुझे पता ही नहीं चलता 2 घंटे कैसे गुजर गए। हालेलुया, आपको पता ही नहीं चलेगा। मगर वही बात है ना, जिनकी लगन लगी होगी उनको नहीं लगेगा, नहीं तो 15 मिनट बाद ही रोकड़ बासियां लग रही। मेरी बात समझ में आ रही? आपको मैं आज ये वो चीजें बताने आया हूं कि मैं हमेशा ये नहीं चाहता कि आप हमारे पीछे लगे रहें कि बस सब दुआ करो, बस सब दुआ करो। आपको पता है क्या रीजन था? मैंने वो एक ग्रुप बनवाया कि उसके अंदर आप प्रे रिक्वेस्ट भेजिए। जब आप भेजेंगे ना तो आप खुद भी उसके लिए प्रे करेंगे, क्योंकि आप उसकी कैफियत को, उसकी तकलीफ को देख के आए कि किस मुसीबत में वो पड़ी है, किस मुसीबत में वो भाई पड़ा हो। दुनिया बहुत बुरा हाल है दुनिया का। दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। आपने आज से खुदावंद से कहना है सब घुटनों के, हर एक जिंदगी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी